सर मुझे एडवांस टैक्स भरना है बट समझ में नहीं आ रहा एडवांस टैक्स कैलकुलेट कैसे करूं। सर मेरा टीडीएस डिडक्ट होता है तो क्या मुझे भी एडवांस टैक्स भरना चाहिए? सर मैं एडवांस टैक्स पे तो करता हूं पर जब हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो वहाँ पे हमें इंटरेस्ट एप्लीकेबल हो जाता है एडवांस टैक्स के। सर मुझे एडवांस टैक्स का जो इंटरेस्ट है वो एप्लीकेबल ना हो तो मैं क्या करूँ? तो ये सभी तरीके के जो क्वेश्चन हैं वो आज के सेशन में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे आईबी ट्रेनिंग के। तो यहाँ पे हम एक फ्रेम केस स्टडी के थ्रू आपकी सभी क्वेरीज जो हैं वो एडवांस टैक्स की हम यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। फिर भी अगर ऐसी कोई क्वेरी या ऐसा कोई डाउट जो है वो इस सेशन में सॉल्व नहीं हो पाया तो आप कमेंट सेक्शन में वो क्वेरी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो सर सबसे पहला क्वेश्चन है कि एडवांस टैक्स किसी भी टैक्स पेयर को क्यों भरना होता है या किसी भी टैक्स पेयर पे एडवांस टैक्स एप्लीकेबल कब होता है? तो सिंपल तरीके से एक सेक्शन आपको जानना बहुत ज़रूरी है, सेक्शन 208 ऑफ आईटी एक्ट। ये सेक्शन आपको क्या बोलता है कि अगर आपकी एडवांस टैक्स लायबिलिटी किसी भी ईयर में अगर आपकी एडवांस टैक्स लायबिलिटी 10,000 से अबव है, कितनी 10,000 से अबव है, तो वहाँ पे आपको एडवांस टैक्स भरना होगा, वहाँ पे एडवांस टैक्स भरना होगा। तो सर यहाँ पे मुद्दे की बात है कि एडवांस टैक्स लायबिलिटी होता क्या है, इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है? तो सिंपल तरीके से आपकी जो टोटल टैक्स लायबिलिटी बनती है इंक्लूडिंग आपका सरचार्ज और सेस पकड़ के, उसमें से आप जो है कुछ चीज़ें लेस कर दो। जैसे कि अगर आपका किसी ने टीडीएस डिडक्ट किया हो या फिर आपसे किसी ने टीसीएस कलेक्ट किया हो, इसके बाद अगर आपको रिबेट मिल रहा हो अंडर सेक्शन 86 या 89 का, वो माइनस कर दो। इसके बाद आप माइनस कर दो अगर आपका कोई मैट या फिर एएमटी क्रेडिट है, वो भी माइनस कर दो। इसके बाद आप माइनस करो अगर आपको कोई रिलीफ मिल रहा है, आपको कोई रिलीफ मिल रहा है अंडर सेक्शन 90, 90A या फिर 91 का। तो ये चीज़ें माइनस करने के बाद जो अमाउंट आती है उसी को हम बोलते हैं एडवांस टैक्स लायबिलिटी। क्या बोलते हैं? एडवांस टैक्स लायबिलिटी। तो अगर ये एडवांस टैक्स लायबिलिटी अगर 10,000 से आपकी अबव है तो उस सिचुएशन में आपको एडवांस टैक्स भरना ज़रूरी है, और अगर आप नहीं भरते तो आपको इंटरेस्ट एप्लीकेबल होगा, और इंटरेस्ट को भी आज के सेशन में हम फ्रेम केस स्टडी से समझेंगे। तो आज का जो सेशन है वो काफ़ी लंबा हो सकता है क्योंकि हम काफ़ी चीज़ें एडवांस टैक्स की डिस्कस करेंगे जिससे कि आपकी सभी जो डाउट्स हैं एडवांस टैक्स के ऑलमोस्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। तो सर यहाँ पे मुद्दे की बात यह है कि जो हमें एडवांस टैक्स है वो हमें भरना तो है, लेकिन हम इसे एक्यूरेटली कैसे कैलकुलेट करें, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक सिंपल तरीके से हम एक फ्रेम केस स्टडी के थ्रू इसको समझते हैं। तो इसके दो वे आउट हैं, ठीक है। पहला वे आउट है जो ज़्यादा करके जो टैक्स पेयर फॉलो करते हैं कि मान के चलो आपको एडवांस टैक्स भरना है फाइनेंशियल ईयर 23-24 में, ठीक है। तो आप क्या करें, आपका जो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हुआ होगा 22-23, ठीक है, उसको रेफ़र करें, और उसको कैसे रेफ़र करें उसको हम समझते हैं। अब 22-23 में मान के चलिए कि आपका ग्रॉस टोटल इनकम आपकी मान के चलो 27 लाख है। कितनी है? 27 लाख है, मान के चलिए 27 लाख। अब इसमें से आपने चैप्टर 6A का डिडक्शन कितना क्लेम किया है प्रीवियस ईयर में जो आपका कंप्लीट हो चुका है वो रेफ़र कर लीजिए। तो मान लेते हैं हमने 2 लाख का चैप्टर 6A का डिडक्शन क्लेम किया है। तो इसके बाद आपका आ जाएगा नेट टैक्सेबल इनकम, या फिर इसको हम टोटल इनकम भी बोल लेते हैं। तो ये आपका आ गया 25 लाख रुपए। तो अब आप जो है इस पर टैक्स कैलकुलेट कर लें। तो सबसे पहले हम बेसिक टैक्स कैलकुलेट कर लेते हैं। मान लेते हैं मैं इंडिविजुअल का टैक्स कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो वहाँ पे 25 लाख आपका फोर्थ स्लैब में है, तो इसमें से 10 लाख माइनस कर लें, उसके ऊपर 30%, और जो फर्स्ट 3 स्लैब है उसका 1,12,500 हो गया, ठीक है, करेक्ट है। अगर हम ओल्ड टैक्स रिजीम के हिसाब से जा रहे हैं तो आपका टैक्स जो बन रहा है वो बन रहा है कितना? 5,62,500, पक्का है, ठीक है। अब इस पर जो है बेसिकली आप ऐड कर लें, आपका सरचार्ज ऐड कर लें, ठीक है। सरचार्ज अगर आपका नेट टैक्सेबल इनकम 50 लाख से अबव होता है तो आपको सरचार्ज एप्लीकेबल होता है। इसके रिलेटेड हमने एक लेक्चर भी अपडेट किया है, आप रेफ़र कर सकते हैं, ठीक है। तो सरचार्ज फिलहाल हमारी सिचुएशन में 0 होगा। और यहाँ पे हेल्थ एंड आपका एजुकेशन जो सेस है वो कंसिडर कर लें। तो आपका हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो है वो बेसिकली आपका 4% है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका जो टोटल टैक्स बनता है वो आपका टोटल टैक्स आपका यहाँ पे बन रहा है इंक्लूडिंग एवरीथिंग 5,85,000। अब मान के चलिए कि प्रीवियस ईयर में आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ है, आपके जितने भी कस्टमर्स उन्होंने टीडीएस डिडक्ट किया है, ठीक है, करेक्ट है। तो मान के चलिए आपका 5 लाख का टीडीएस डिडक्ट हुआ है, 5 लाख का टीडीएस डिडक्ट हुआ है, ठीक है, करेक्ट है। तो यहाँ पे टीडीएस माइनस करने के बाद जो बेसिकली आपकी वैल्यू आएगी वही आपकी क्या बनेगी? एडवांस टैक्स लायबिलिटी बनेगी। तो यहाँ पे एडवांस टैक्स लायबिलिटी आपकी कितनी बन रही है? यहाँ पे 85,000, और यही वैल्यू
अगर आपकी 10,000 से अबो है प्रीवियस ईयर में, तो मान के चलिए कि आपको यहाँ पे एडवांस टैक्स इस साल भी भरना चाहिए। तो सिंपल तरीके से मैं बताना ये चाहता हूँ कि अगर आप करंट ईयर के लिए एडवांस टैक्स भर रहे हैं तो पहला ऑप्शन है कि आप प्रीवियस ईयर में आपने कितना अर्न किया है, कितना आपका टैक्स बना है, कितना आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ है और कितना आपने एज अ सेल्फ असेसमेंट टैक्स प्रीवियस ईयर में भरा है, उसको एक बार रेफर कर लीजिए। अगर वो वैल्यू जो आपने सेल्फ असेसमेंट टैक्स जो बन रही है, क्योंकि जो हमारी एडवांस टैक्स लायबिलिटी होगी वही बेसिकली हम पे करेंगे, तो अगर वो आपकी 10,000 से अबव है तो आप इस साल भी एडवांस टैक्स भरिए। अब मुद्दे की बात है कि सर इस साल का इनकम तो हमें क्लियर नहीं है, ये तो आपने प्रीवियस ईयर का बता दिया, तो सर करंट ईयर जो है हमारा 23-24 उसमें हम कैसे एस्टिमेट करें, क्योंकि हमारा तो ये ईयर कंप्लीट ही नहीं हुआ है। तो एज अ टैक्स पेयर आप क्या करिए कि प्रीवियस ईयर में अगर आपका ग्रॉस टैक्सेबल इनकम 27 लाख हुआ है तो ऐसा मान के चलिए, एस्टिमेट करिए कि आपका इस साल का भी इनकम मिनिमम 27 लाख तो होगा। अब यहाँ पे कुछ लोग पूछेंगे कि सर अगर हमारा इनकम 27 लाख से कम हुआ और हमने ज़्यादा टैक्स भर दिया तो आपको इनकम टैक्स रिफंड भी तो मिलेगा ना। तो यहाँ पे सिंपल तरीके से कि आप मान के चलिए कि इस साल भी आपका मिनिमम 27 लाख का इनकम आपका बेसिकली होगा, ठीक है, और आपका इस साल भी मान के चलिए कि 5 लाख का जो टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा और आपकी एडवांस टैक्स लायबिलिटी जो है बेसिकली 85,000 की बनेगी, ठीक है। तो ये एक तरीका है, ठीक है। या फिर दूसरा तरीका ये है जो बेसिकली मैं सजेस्ट करता हूँ क्लाइंट्स को कि आप जो है अगर आपको प्रोजेक्शंस आते हैं, फाइनेंशियल मॉडलिंग आता है, तो फिर आप इस साल का जो आपका करंट ईयर 23-24 उसका प्रोजेक्शन करिए कि आपको क्या लग रहा है कि इस साल आपको इनकम कितना अर्न हो सकता है। अगर आपका फाइनेंस क्लियर है, अगर आपको फाइनेंशियल मॉडलिंग आता है, तो फिर आप प्रोजेक्शन करके और एक्यूरेटली पता कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे सिंपल तरीके से 2 वे आउट है, या तो आप प्रीवियस ईयर का रेफरेंस ले लीजिए या फिर आप करंट ईयर का प्रोजेक्शन करिए, एस्टिमेट करिए। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जब आप प्रोजेक्शन करेंगे, करंट ईयर का एस्टिमेट करेंगे, तो 2 ऐसी इनकम है जिसका आप प्रोजेक्शन नहीं कर सकते, जिस पे आपको एडवांस टैक्स का जो इंटरेस्ट है वो आपको स्टार्ट ऑफ द ईयर से एप्लीकेबल नहीं होगा। कौन से ऐसी 2 इनकम है? तो सबसे पहला आपका कैपिटल गेन है, क्योंकि हम एज अ टैक्स पर नहीं बता सकते कि कैपिटल गेन कब होगा, और दूसरा आप जो है कैजुअल इनकम, जो आपकी लॉटरी वगैरह होती है। तो ये 2 जो इनकम है, इस पर जो इंटरेस्ट होता है ये उसी क्वार्टर से एप्लीकेबल होता है जिस क्वार्टर में एक्चुअली अर्न किया गया। तो ये जो 2 इनकम है इसको आप एस्टिमेट नहीं कर सकते, बाकी इसको छोड़ के जितनी भी आपकी इनकम है उसको आपको एस्टिमेट करना होगा। अब यहाँ पे मुद्दे की बात आती है सर कि जो हमारा करंट फाइनेंशियल ईयर है, जो हमने एग्जाम्पल में कंसिडर किया फाइनेंशियल ईयर 23-24, तो यहाँ पे हमें एडवांस टैक्स भरना कैसे वो भी तो बता दीजिए, है ना। तो सिंपल तरीके से कि मान के चलिए कि अगर आपको फाइनेंशियल ईयर 23-24 में आपको एडवांस टैक्स भरना है और आपने फर्स्ट मेथड चूज़ किया जहाँ पे आपने प्रीवियस ईयर का क्या लिया, रेफरेंस लिया, ठीक है। तो आपको सबसे पहला एडवांस टैक्स का जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होता है वो 15 जून तक भरना होता है, और वहाँ पे 15 जून तक आपको 15% बोला गया कि आपको एडवांस टैक्स भर देना है। तो सर किसका 15% भरना है? तो यहाँ पे जो आपकी एडवांस टैक्स लायबिलिटी आपने अज्यूम की है, एस्टिमेट करिए, उसी का 15% भर दो, ठीक है, करेक्ट है। लेकिन इन्होंने बोला है कि अगर आप मिनिमम 12% भी भर देते हैं, अगर आप मिनिमम 12% भी भर देते हैं, तो उस सिचुएशन में हम आपसे एडवांस टैक्स का जो इंटरेस्ट है सेक्शन 234C का, वो हम चार्ज नहीं करेंगे। तो मैं बताना ये चाहता हूँ कि एक्चुअली जो आपका पेबल बन रहा है वो 85,000 का 15% पेबल है, इतना आपको भरना है, ठीक है, करेक्ट है। लेकिन उन्होंने बोला है कि अगर आप मिनिमम जो 85,000 है उसका अगर 12% भी भर देते हैं मिनिमम, मतलब अगर 10,200 भी भर देते हैं, करेक्ट है, मतलब आपने इतना भी पे कर दिया, तो हम आपको 234C का जो इंटरेस्ट है वो अप्लाई नहीं करेंगे, जो 1% पर मंथ का भरना होता है अगर आपने एडवांस टैक्स डिफर किया है। तो अब ये 234C का इंटरेस्ट क्या है? तो 234C का इंटरेस्ट ये होता है कि आपको बेसिकली जो इस क्वार्टर में आपने पे किया, मान लेते हैं इस क्वार्टर में आपने यहाँ पे 10,500 का पे कर दिया, 10,500 पे कर दिया, ठीक है, तो आपका एक्चुअल पेबल कितना आ रहा है? 12,750, ठीक है। और उन्होंने बोला कि मिनिमम अगर आप 10,200 भी भर देते हैं तो हम आपसे इंटरेस्ट एप्लीकेबल नहीं करेंगे सेक्शन 234C का, बट आपने सर यहाँ पे 10,500 भर दिया, मतलब 10,200 से एक्सीड कर दिया, तो सर इस सिचुएशन में हम 234C का जो इंटरेस्ट है वो चार्ज नहीं करेंगे, सिंपल तरीके से, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, करेक्ट है। अब यहाँ पे बात करते हैं सेकेंड क्वार्टर की। अब सेकेंड क्वार्टर में 15 सितंबर तक वो बोलते हैं कि आप और 30% भर दो। कितना भर दो? और 30% भर दो। तो सर इस सिचुएशन में मुझे टिल डेट कितना भर देना है? 45% भरना है, 45% भरना है। मतलब आप ये बोल रहे हैं कि जो मैंने एडवांस टैक्स लायबिलिटी मानी है 85, करेक्ट है, उसकी मुझे 45 भरना है एक्चुअल पेबल। बट इन्होंने ये बोला है कि क्योंकि अभी आप फाइनेंशियल ईयर के मिड में हैं तो आप एग्जैक्ट एस्टिमेट नहीं कर सकते, तो हम यहाँ पे आपको
एक ऑप्शन देते हैं कि अगर आप 36% भी भर देते हैं, कितना 36% मिनिमम, मतलब 45 आपका बन रहा है बनने के लिए, तो यहाँ पे अगर आप 85,000 का 36% भी भर देते हैं तो हम आपसे एडवांस टैक्स का जो इंटरेस्ट है सेक्शन 234C का वो चार्ज नहीं करेंगे। तो सिंपल तरीके से आपने फर्स्ट क्वार्टर में जो है 10,500 ऑलरेडी भर दिया, ठीक है, करेक्ट है। तो यहाँ पे आप जो है सेकेंड क्वार्टर में मान के चले कि आपने भर दिया यहाँ पे और 25,000, ठीक है, करेक्ट है। तो आपका टोटल कितना बन गया यहाँ पे, तो टोटल कितना बन गया आपका 35,500 बन रहा है, 35,500 बन रहा है। तो यहाँ पे आपका पेबल भले 38 हो, बट मिनिमम अगर आपने 30,000 भी भर दिया, करेक्ट है, दोनों क्वार्टर मिला के, मतलब फर्स्ट एंड सेकंड क्वार्टर मिला के, तो आपको सेक्शन 234C का इंटरेस्ट एप्लीकेबल ही नहीं होगा, है ना, करेक्ट है। और इसके बाद आपका जो थर्ड क्वार्टर आता है वहाँ पे आपको ड्यू डेट दिया गया 15 दिसंबर, जहाँ पे वो बोलता है कि और 30% भर दो और 30% भर दो। तो यहाँ पे आप जो है टोटल हमें 75% भरो, कितना भरो, टिल डेट 75% भरो। और क्योंकि अब आपने ऑलमोस्ट आपके 9 मंथ्स कंप्लीट कर लिए हैं, ऑलमोस्ट जो आपका थर्ड क्वार्टर कंप्लीट हो चुका है, तो यहाँ पे कोई आपको डिस्काउंट नहीं दिया गया, यहाँ पे आपको 75% ही भरना है। मतलब आपको आपने जो लायबिलिटी मानी है उसका आप 75% ही भर दीजिए, ठीक है, सिंपल तरीके से। और यहाँ पे कोई मिनिमम क्राइटेरिया नहीं है, मतलब आपको वही भरना पड़ेगा। तो यहाँ पे मान के चलिए कि आपने जो है और 30,000 भर दिया, यहाँ पे और 30,000 भर दिया, तो यहाँ पे आपका जो बेसिकली यहाँ पे टोटल जो आपने टिल डेट पेमेंट किया वो कितना पे कर दिया 65,000, जो 63,000 से ज़्यादा है। तो सर इस सिचुएशन में भी आपको सेक्शन 234C का इंटरेस्ट एप्लीकेबल नहीं होगा, सिंपल तरीके से, करेक्ट है। और यहाँ पे जो आपका फाइनल क्वार्टर है 15 मार्च, ठीक है, यहाँ पे आप रिमेनिंग 25% भर दीजिए। मतलब यहाँ पे टिल डेट यहाँ पे आप 100% कंप्लीट कर दीजिए, 100% कंप्लीट कर दीजिए। और यहाँ पे भी मिनिमम क्राइटेरिया आपका 100% का ही बनता है। मतलब यहाँ पे जो 85,000 है उसका आप 100% भर दीजिए, करेक्ट है। तो मान के चलिए यहाँ पे मिनिमम तो है नहीं फोर्थ क्वार्टर में भी, क्योंकि मिनिमम का जो क्राइटेरिया फर्स्ट एंड सेकंड क्वार्टर में ही है, ठीक है, थर्ड और फोर्थ क्वार्टर में नहीं है। तो मान के चलिए कि आपने यहाँ पे और 30,000 भर दिया, तो टिल डेट आपने कितना भर दिया, आपने 95,500 भर दिया, जो आपके 85,000 से ज़्यादा चला गया। तो सर इस सिचुएशन में जो आपने एक्सेस भरा है, कितना एक्सेस भरा है 10,500, तो सर उसका आप रिफंड क्लेम करना जब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे, है ना, करेक्ट है। क्योंकि आप ये नहीं बोल सकते कि मैं एग्जैक्ट एडवांस टैक्स भर सकता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं आप जो एडवांस टैक्स है वो एस्टिमेट बेस पे भरते हैं, तो वो वहाँ पे कम ज़्यादा होगा ही डेफिनेटली, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है कि सर मान के चलो कि हमने यहाँ पे 15 मार्च के बाद एडवांस टैक्स भरा, क्योंकि हमारा जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो कंप्लीट होता है 31 मार्च को कंप्लीट होता है। तो अगर मैंने 15 मार्च के बाद एडवांस टैक्स भरा, तो क्या सर उस सिचुएशन में मुझे ये इंटरेस्ट एप्लीकेबल नहीं होगा? तो सर सिंपल तरीके से समझना है कि हमें एडवांस टैक्स के इंटरेस्ट में 3 तरीके के इंटरेस्ट एप्लीकेबल होते हैं, एक सेक्शन 234A, एक B और C। तो अगर आप 15 मार्च के बाद एडवांस टैक्स भरते हैं तो वो सेक्शन 234B के लिए तो कंसीडर किया जाएगा, लेकिन सेक्शन 234C के लिए कंसीडर नहीं किया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपको ABC सीखना है तो भी मैं बता देता हूँ इसी केस स्टडी में, जिससे आपको क्लियरिटी आ जाएगी कि सर ये इंटरेस्ट जो है ये कैसे कैलकुलेट जो डिपार्टमेंट की तरफ से होता है, ठीक है, सिंपल तरीके से। तो अब मान के चलिए यहाँ पे आपने जो फर्स्ट एंड सेकेंड क्वार्टर में तो आपने एग्जैक्टली भर दिया, वहाँ पे जितना आपको मिनिमम भरना था आपने उससे ज़्यादा ही भर दिया, ठीक है, करेक्ट है। बट मान के चलिए कि थर्ड क्वार्टर में आते आते आपने वहाँ पे आपने खाली 10,000 ही भरा, कितना भरा 10,000 ही भरा, ठीक है, करेक्ट है। और आपका पेबल कितना है 63,750 और मिनिमम भी कितना है आपका 63,750 और टिल डेट आपने कितना भरा है 45,000 भरा है, ठीक है, करेक्ट है। तो सर जो डिफरेंस आएगा, जो क्या आएगा डिफरेंस कितना आएगा, तो सर डिफरेंस आएगा आपका मिनिमम, मतलब वही है मिनिमम, और आपने टिल डेट कितना पे किया 45, तो इसमें से इसको जो है बेसिकली आप डिफरेंस निकाल लो, ठीक है, करेक्ट है। तो डिफरेंस आपका आ गया 18,250। और एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे इनकम टैक्स में आपको जो वैल्यूज़ होती है उसको 100 में राउंड ऑफ करना होता है। जैसे यहाँ पे 800 है तो यहाँ पे आपको इसको -50 कर देना है, जिससे कि ये राउंड ऑफ हो जाए 200 पे। मतलब ये 299 भी होता तो मैं इसको 200 ही करता, ठीक है। तो आपको पहले राउंड ऑफ करना है, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले राउंड ऑफ करना है, और राउंड ऑफ करने के बाद फिर इस वैल्यू के ऊपर आप 1%, कितना परसेंट 1% आपको इंटरेस्ट एप्लीकेबल होगा, कितना हुआ 182 हुआ। और ये इंटरेस्ट आपको कितने महीने के लिए एप्लीकेबल होगा, तो यहाँ पे आपने जो दिसंबर में ड्यू डेट के बाद पे किया है तो फिर आप दिसंबर टू जैन टू फेब और फेब टू मार्च, मतलब यहाँ पे इंटरेस्ट जो आपको एप्लीकेबल होगा वो आपको यहाँ पे इंटू 3 मंथ्स के लिए होगा, कितना होगा 3 मंथ्स के लिए होगा,
ठीक है, करेक्ट है। अब मान के चलिए कि आपने सेकेंड क्वार्टर में 25,000 रुपये भरा। कितना भरा? 25,000 रुपये भरा। आपको भरना कितना है यहाँ पे? 85। भरना कितना है? 85। और मिनिमम भी कितना है यहाँ पे? 85 है। लेकिन आपने टिल डेट कितना भरा है यहाँ पे? 70,500। तो अगेन आप डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे, तो आपका डिफरेंस कितना आया? 14,500 आया, जो ऑलरेडी 100 का राउंड ऑफ है। तो फिर इस सिचुएशन में आप अगेन इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे 1%। बट यहाँ पे क्योंकि मार्च के बाद कोई मंथ नहीं है, तो यहाँ पे हम 15 मार्च के बाद जो है बेसिकली 1 मंथ ही कंसीडर करते हैं। मतलब यहाँ पे हमारा जो इंटरेस्ट बनेगा सेक्शन 234C का, वो इंटरेस्ट यहाँ पे बनेगा 691, जो आपको बेसिकली क्या करना होगा, जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो ये सेक्शन 234C का इंटरेस्ट भी आपको भरना होगा। तो आई होप आपको सेक्शन 234C क्लियर है। कोई भी अगर डाउट है, कुछ क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, ठीक है। तो हमने ये जो एडवांस टैक्स भरा है कौन से फाइनेंशियल ईयर के लिए भरा? फाइनेंशियल 23-24 के लिए भरा, ठीक है। अब यहाँ पे मान के चलिए कि आपने 15 मार्च के बाद मान लेते हैं 25 मार्च को आपने कुछ एडवांस टैक्स और भर दिया, तो आपने 25 मार्च को मान के चलिए कि आपने 10,000 का एडवांस टैक्स और भर दिया। कितने का भर दिया एडवांस टैक्स? 10,000 का एडवांस टैक्स भर दिया। तो टोटल आपने फाइनेंशियल ईयर 23-24 में आपने एडवांस टैक्स भरा टोटल 80,500 का। कितने का भरा? 80,500 का, ठीक है, करेक्ट है। तो सर सबसे पहली चीज़ ध्यान में रखना है कि जो आप 15 मार्च के बाद भरेंगे बिफोर 31 मार्च, उसको भी हम एडवांस टैक्स मानेंगे, लेकिन उसका इंपैक्ट 234C पे नहीं आएगा, उसका इंपैक्ट 234B पे आएगा। अब सर सेक्शन 234B क्या है? तो यहाँ पे सिंपल तरीके से आपका 23-24 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा 31 मार्च 24 को, ठीक है। तो 31 मार्च 24 कंप्लीट होने के बाद अब आप असेसमेंट ईयर मतलब 24-25 में आप क्या करेंगे? आपका ITR फाइल करेंगे, सेल्फ असेसमेंट टैक्स भरेंगे। तो मान के चलिए कि आपका 23-24 का जो एडवांस टैक्स लायबिलिटी आ रहा है, एडवांस टैक्स लायबिलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं मैंने बताया। कैसे करते हैं कि आपका जो टोटल टैक्स है उसमें से आप TDS वगैरह माइनस करने का जो आएगा वो एडवांस टैक्स लायबिलिटी बन रही है, ठीक है। तो 23-24 का जो एडवांस टैक्स लायबिलिटी आपका बन रहा है, मान के चलिए 1 लाख बन रहा है। कितना बन रहा है? 1 लाख बन रहा है, ठीक है, आपका TDS वगैरह माइनस करने के बाद। और इसमें से आपने एडवांस टैक्स कितना भरा है? तो सर हमने एडवांस टैक्स भरा है 80,500, सिंपल तरीके से, है ना। तो ये क्या बोलते हैं कि टिल 31 मार्च 24 जो आपका कंप्लीट हुआ है, वहाँ तक आपको आपकी एडवांस टैक्स लायबिलिटी पूरी भर देनी चाहिए थी, पूरी कंप्लीट कर देनी चाहिए थी। अगर आपने पूरी भी नहीं भरी है तो कम से कम अगर आपने 90% भी भर दिया तो हम मान के चलेंगे कि आपने एडवांस टैक्स सही भरा है, 90% कम से कम। बट यहाँ पे आपकी एडवांस टैक्स लायबिलिटी 1 लाख बन रही है, मान के चलिए चेंजेस हो गए इनकम में, इनकम बढ़ गई आपकी, और आपने एडवांस टैक्स खाली 80,500 भरा है। तो क्या आपने मिनिमम 90% भी भरा है क्या? नहीं सर, हमने मिनिमम 90% भी नहीं भरा। तो क्योंकि आपने यहाँ पे एडवांस टैक्स कम भरा है तो आपको सेक्शन 234B एप्लीकेबल होगा। क्या एप्लीकेबल होगा? सेक्शन 234B एप्लीकेबल होगा, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 1% पर मंथ है, ठीक है। तो यहाँ पे सेक्शन 234B जो है वो कैसे एप्लीकेबल होगा? तो यहाँ पे मान के चलिए कि आप अगस्त 24 में अब आपका बेसिकली क्या कर रहे हैं? ITR फाइल कर रहे हैं, है ना। तो फिर उसी टाइम आपका सेल्फ असेसमेंट टैक्स भरेंगे। तो फिर जो आपकी नेट टैक्स लायबिलिटी बन रही है, कितनी बन रही है आपकी नेट टैक्स लायबिलिटी, जिसको हम SAT बोलेंगे, दैट इज 1 लाख माइनस 80,500, है ना। तो इसके ऊपर आप जो है 1%, कितना? 1%। और उसके बाद आप यहाँ पे असेसमेंट ईयर 23-24 का क्या है? 24-25। तो असेसमेंट ईयर के अप्रैल से, तो असेसमेंट ईयर का जो अप्रैल है, करेक्ट है, वो क्या होगा? अप्रैल 24। तो अप्रैल 24 से काउंट करते हुए आइए मंथ, और जब आप सेल्फ असेसमेंट टैक्स भर रहे हैं, कभी भर रहे हैं? अगस्त 24 को, तो उतने मंथ का आप 234B भी भर दीजिए। तो यहाँ पे 234B कितने मंथ का होगा? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, मतलब 5 मंथ्स का आप 234B भी भर दीजिए, मतलब यहाँ पे 975 का, है ना, करेक्ट है। और मान के चलिए कि आपका ड्यू डेट जुलाई था, क्योंकि आपके ऊपर ऑडिट एप्लीकेबल नहीं हो रहा है, आप एक इंडिविजुअल हैं, तो आपको आपका रिटर्न जुलाई में ही भर देना चाहिए था। बट आप कभी भर रहे हैं? अगस्त में भर रहे हैं। तो क्योंकि आपने रिटर्न लेट फाइल किया, तो वहाँ पे आपको एक सेक्शन और एप्लीकेबल हो जाएगा, सेक्शन 234A। क्या एप्लीकेबल हो जाएगा? सेक्शन 234A। तो सेक्शन 234A जो एप्लीकेबल होगा, ये आपकी जितनी टैक्स आपकी बन रही है, करेक्ट है, उस पर 1% कर लीजिए। और ड्यू डेट के बाद जितने महीना आपका लेट हो रहा है, तो ड्यू डेट हमारी जुलाई है और हम अगस्त में रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो उतने मंथ का 234A भी भर दीजिए। तो आपको 234A एप्लीकेबल होगा 195 का। तो सिंपल तरीके से कि अगर मान के चलिए कि अगर आपका
23-24 का जो टैक्स है अगर 19,500 बन रहा है, तो इस 90,500 में आपको सबसे पहले क्या भरना पड़ेगा, आपको 234A भरना पड़ेगा क्योंकि आपकी ड्यू डेट जुलाई हो लेकिन आप अगस्त में रिटर्न फाइल कर रहे हैं। फिर आपको 234B एप्लीकेबल होगा। 234B कितना एप्लीकेबल होगा, 975। और इसके बाद आपको सेक्शन 234C भी एप्लीकेबल होगा। तो सेक्शन 234C कितना एप्लीकेबल होगा, तो आपका C होगा 691। ठीक है, सिंपल तरीके से। और क्योंकि आप लेट रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको सेक्शन 234F में आपको लेट फीस भी एप्लीकेबल हो जाएगी, मान के चलिए 5,000 तक का। तो फिर आपकी जो फाइनल जो टैक्स बनेगी वो आपकी कितनी बन जाएगी, जो आपको भरने के लिए आएगा 26,361 का यहाँ पे आपको टोटल टैक्स बन रहा है। तो आई होप आपको ये पूरा कैलकुलेशन जो सिंपल तरीके से समझा। सेशन काफ़ी लेंदी हो गया बट आपके डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे, आई होप सो। बट फिर भी कुछ नहीं समझा है, कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली पूछिए। थैंक यू सो मच।